Hello everyone, welcome to my channel. My name is Nilambar Soni, and I am working as a fitness trainer from last 9 years. नाउ आज आपके लिए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज़ बैक पेन। बहुत सारे लोगों को बैक पेन की शिकायत है। उनको लोअर नेक से लेके नीचे हिप तक बैक पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, और ये पेन इतना ज़्यादा अनबियरेबल होता है कि लोग सो नहीं पाते, उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते, अपने डेली रूटीन के वर्क नहीं कर पाते। और तो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो एंजॉय करना चाहते हैं, मूवीज़ नहीं देख पाते, बहुत ज़्यादा थिएटर पे नहीं जा पाते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो चूक जाते हैं अपने ये बैक पेन के कारण। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से बैक पेन की शिकायत आती है, और उसके सॉल्यूशंस क्या है ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, अगर आपको जानना होगा तो। सो फर्स्ट हम आते हैं कि बैक पेन की शिकायत हमारे 3 मेजर पॉइंट्स पे टिकी हुई है। पहला पॉइंट आता है सोने का तरीका। हमारा पैटर्न कैसा है सोने का। क्या पहला पैटर्न, उसमें हम क्या देखेंगे, पहली चीज हम देखेंगे पिल्लो। कहीं हम पिल्लो तो यूज नहीं करते। आपको मैं बता दूं कि पिल्लो जो है एक नॉर्मल हेल्दी और फिट पर्सन के लिए नहीं है। ये पेशेंट लोगों के लिए बनाया गया था। इसको हॉस्पिटल में यूज करने के लिए, पेशेंट के लिए, ताकि वो थोड़ा सा टिल्ड होके उठ सके, कुछ खा सके, ब्रीथिंग कर सके, प्रॉब्लम ना हो उसको, इसके लिए बनाया गया था। सो अगर मैं इनडायरेक्टली कहूँ कि अगर आपको पिल्लो की जरूरत पड़ती है तो आप पेशेंट हैं। तो अगर आप पेशेंट नहीं मानते हैं अपने आप को, तो आपको पिल्लो यूज नहीं करना चाहिए। तो पिल्लो यूज करने से क्या होता है, अगर हम अपने नेक पे पिल्लो रखते हैं तो हमारा जो स्पाइनल है उसका जो पोजीशन है वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है। आप करके देखिए, थोड़ा सा आप यहाँ से टर्न करेंगे तो स्पाइनल जो है, क्योंकि ये नेक से लेके हिप जॉइंट तक पूरा जॉइंट है और एक स्पाइनल एक कर्व शेप में है, यहाँ से अगर हम नेक से बेंड होते हैं, शोल्डर बेंड होता है अपने पिल्लो पे, तो पूरा का पूरा स्पाइनल का जो शेप है वो बेंड हो जाता है। इसके ही साथ साथ अगर हम देखेंगे कि स्पाइनल पिल्लो, कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादा पिल्लो ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक कम पड़ रहा है, 2 पिल्लो ले लिए और उसको मोटा कर दिए, या फिर वो रोल वाला बड़ा जो तकिया आता है वो वाला पिल्लो ले लिए, या फिर क्या करते हैं और हाई हाई चढ़ने के लिए कोशिश करते हैं और ज्यादा हाई पिल्लो ले लिए। तो इससे और ज्यादा शिकायत बढ़ती है। आप देखेंगे कि आपको अगर बैक पेन है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो आप बहुत मोटा पिल्लो यूज कर रहे होंगे। सेकंड पॉइंट पे आते हैं स्लीपिंग पे, कि आपके सोने का डायरेक्शन क्या है। अगर कहीं आप गलत डायरेक्शन पे तो नहीं सो रहे हैं। आप देखिए, अगर आप गलत डायरेक्शन पे सो रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, हेल्थ चैलेंजेस, जिसमें से बैक पेन भी एक होगा। तो डायरेक्शन वाइज हमको सोना चाहिए। कि कौन सा डायरेक्शन हमारे लिए सही है लास्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। पॉइंट नंबर 2 जो है हमारा गेस्चर एंड पोस्चर। अगर हम अपना गेस्चर एंड पोस्चर सही नहीं रखते हैं तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। 3 जगह पे हमको अपना गेस्चर और पोस्चर सही रखना है। पहला, बैठने के टाइम पे। दूसरा, खड़े होने के टाइम पे। और तीसरा, सोने के टाइम पे। बैठने के टाइम पे बहुत सारे लोग गलत तरीके से बैठते हैं, जिसकी वजह से उनका स्पाइनल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। और आप देखेंगे कि वो चेयर्स में भी सोफे के जैसा फैल के बैठ रहे हैं। अगर हम वन साइडेड बेंड होके बैठ रहे हैं, अगर हम इस तरह से बैठेंगे तो हमारा स्पाइनल का स्ट्रक्चर बेंड होगा, अगेन बेंड होगा तो फिर से हमको क्या होगा, पेन होगा। स्पाइनल हमारा बेंड हो रहा है तो दर्द तो होगा। सेकेंड हम आते हैं स्टैंडिंग पे। स्टैंडिंग पे लोग ज्यादातर वन साइडेड खड़े होते हैं। आजकल देखोगे कोई स्ट्रेट नहीं खड़े होता, आर्मी वाले के अलावा, और बोल सकते हैं जो मॉल्स वगैरह में स्टेचू होते हैं उसके अलावा कोई स्ट्रेट नहीं खड़ा होता। सब बैंड हो के खड़े होते हैं, वन साइडेड एक हिप निकाल के खड़े होते हैं। इससे भी हमारा स्पाइनल जो है क्या होता है, फिर से टिल्ड हो जाता है, बैंड हो जाता है, अगेन हमको प्रॉब्लम होती है। थर्ड, सोने का तरीका। छोटे बच्चे हैं ना, उल्टे सीधे सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के बोलते हैं गर्दन दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, क्योंकि गलत तरीके से सो गए थे, बैंड हो गए थे। उसी तरह से आजकल सीनियर्स भी सारे बैंड होके, उल्टे सीधे टेढ़े होके सोते हैं, जिसकी वजह से आपका स्पाइनल फिर से क्या होता है, बैंड होता है और आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। नाउ थर्ड एंड लास्ट पॉइंट पे आते हैं। ये है आपका ओवरवेट या ओवर फैट। आप समझिए, अगर मैं आपको सिर्फ 5 kgs का एक्स्ट्रा बैग दे दूं और बोलूं कि दिन भर इस बैग को लगाए रहो और कंटिन्यू सफर करो, चलते रहो, सारे काम करो, तो क्या होगा, आपको पेन होगा। आप बोलेंगे नहीं, आप नहीं लगा सकते, आपको निकालना है ये। सेम वैसे ही होता है। आप बहुत सारे लोग अपने आइडल वेट से 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, और तो और 25-30 किलो भी एक्सेस हैं। तो ये पूरा वेट का लोड, अपर बॉडी का पूरा लोड
आपके पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर का पूरा लोड आपके स्पाइनल पे जाता है, आपके हिप जॉइंट्स पे जाता है, आपके नीज पे जाता है, नी जॉइंट पे, और ये पूरे जो है आपके प्रॉब्लम के रीजन बनते हैं। तो आपको एज सुन एज पॉसिबल अपना एक्सेस फैट, एक्सेस वेट लूज करना चाहिए अगर आपको अपना बैक पेन ठीक करना है। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसको और डिटेल में किस तरह से हम समझ सकते हैं, क्या करेक्ट तरीका है सोने का, पिल्लो यूज करने का, बैठने का, खड़े होने का, सोने का, और ये अपना फैट लूज करने का, कम करने का, जिससे हमारा स्पाइनल ठीक हो, हमारे का बैक बैक पेन जो है वो ठीक हो। और साथ ही साथ मैं आपको 3 ऐसे एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे अगर आपको अभी बैक पेन हो रहा है तो वो विद इन अ वीक ठीक हो जाएगा, आपको बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं, आप जानना चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाऊं, तो मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आपको जानना है कि मैं वो 3 एक्सरसाइज आपको बताऊं जिससे आपका बैक पेन ठीक हो जाए। दूसरी चीज, अगर आपको वेट लॉस करना है फास्ट, आपको फैट लॉस करना है फास्ट, तो हमारा प्रोग्राम चलता है। वो प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए कि वेट लॉस कैसे आप फास्ट कर सकते हैं इन अ साइंटिफिक वे, एक प्रॉपर वे पे, प्रॉपर गाइडेंस पे, हम प्रॉपर आपको डाइट, वर्कआउट, सारी चीज़ें गाइड करेंगे। अगर आपको जानना है तो आप इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।